नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब आपको दिखाते हैं शब्दबाण। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है। कांकेर में एक जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा, अगर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना करवाई जाएगी। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई जाएगा। क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। देखिए, जब आपकी काम की बात होती है ये लोग मौन हो जाते हैं या फिर जैसे मैंने कहा आपका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दांव, बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना करवाने का ऐलान किया। सीएम गहलोत ने कहा कि इससे सभी जातियों के लोगों को आनुपातिक अधिकार मिल पाएगा। इससे सरकार को भी नीति बनाने में आसानी होगी। राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आपको फैसला खबर आई को खबर आई है क्या? उससे क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव तो एमएलए के भी होते हैं, एमपी के भी होते हैं। जिस दिन आचार संहिता लगती है उसकी 11 बजे तक देश का प्रधानमंत्री भी तरह तरह की घोषणाएं करता है। तो ये संविधान में है। कैंपेन करते हैं। अशोक गहलोत बीजेपी पर जमकर बरसे। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा बदलता रहता है। राजस्थान की जनता इनको जान चुकी है, इसलिए राजस्थान में फिर से हमारी सरकार बनेगी। मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमने फैसले किए वो शानदार फैसले। हमारे फैसलों को हर राज्य सरकार अपना रही है, वादे करी अपनी पब्लिक से, वहाँ पर गारंटी दे रही है अगले चुनाव के लिए। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर आज जो फैसले करता है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को। वहाँ के कैंपेन आप उल्टा कर रहे हो तो जनता से समझती, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से कोई आके यहाँ गलत फहमी पैदा करे तो इस बार जनता समझ चुकी है। गांव गांव में, घर घर में ये बात पहुंच चुकी है कि हमारी नीति व नीयत एक है और इनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो बदलता रहता है। तो मैं समझता हूँ इस बार जनता इस बार सरकार रिपीट करेगी। पीएम मोदी के लाल डायरी वाले बयान पर सीएम गहलोत ने पलटवार किया। सीएम गहलोत ने कहा, लाल डायरी उनकी ही बनाई हुई है, उनका ये षड्यंत्र फुस हो गया। पीएम कैंपेन में झूठ बोलते हैं। कोई गहलोत वर्सेस मोदी नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आके वो जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी लाल डायरी तो उनकी बनाई हुई है खुद की, वो चली नहीं यहाँ पे। लाल डायरी का पूरा फॉर्मूला बीजेपी का ही था। बिहार को हिंदू राज्य घोषित करने की मांग पर बोले बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव, ये नामुमकिन है। तेज प्रताप ने कहा कि हिंदू राज्य की मांग करने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल पर केस दर्ज होना चाहिए। जो कह रहे हैं ये नामुमकिन है, पहली बात की। और इस तरीके का अनर्गल बयानों से बीजेपी के जो विधायक हैं उनको इन बयानों से बचना चाहिए और इस तरीके का बयान पब्लिक डोमेन में नहीं बोलना चाहिए। और पूरा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। सारे लोगों को, हम लोगों को लेकर के चलने का काम करना है। इनका आप बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश को और खासकर बिहार को किस तरीके से इन जैसे लोगों ने तोड़ने का काम किया है और आए दिन ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं लोगों को। तो इसलिए इनके बयानों को मैं खारिज करता हूं और जिस तरीके का बयानबाजी करते हैं इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। इस तरीके का बयान नहीं होना चाहिए। बिहार के जातीय सर्वेक्षण की प्रक्रिया सवालों के घेरे में बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी ने उठाया सवाल। सम्राट ने कहा, बिहार में एक भी जाति नहीं है जो कहे कि सर्वेक्षण सही हुआ है। नीतीश सरकार ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जातीय जनगणना करवाई है। देखिए, बिहार के कोई जाति, एक जाति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि सही सर्वेक्षण हुआ। एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है, किसी के घर पे जाइए, वो साफ तौर पर कहेगा कि ये जो जातीय सर्वेक्षण का काम नीतीश बाबू ने किया, किसके लिए किया? ये सिर्फ तुष्टीकरण है।
36% दिखा दिया कि अति पिछड़ा है, उसमें तो 8% कौन है ये तो बताओ, यही जानना है। ये सिर्फ तुष्टीकरण के चक्कर में नीतीश कुमार ये नाटक करा रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग सीएम केसीआर और उनकी पार्टी पर जमकर बरसे। तरुण ने बीआरएस को भ्रष्टाचार की जननी बताया और कहा कि केसीआर की टीम तेलंगाना को लूट रही है। भ्रष्टाचार की जननी है टीआरएस पार्टी। आप तेलंगाना की किसी भी चौक चौराहे में जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो बताएगा कि किस तरह तेलंगाना की लूट के पैसे का प्रयोग केसीआर व टीआरएस पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिए खर्च कर रही है, किस तरह विज्ञापन कर रही है। ये सारा करप्शन तेलंगाना की लूट से बना है और तेलंगाना के साधनों को लूटने का काम केसीआर कुटुंब कर रहा है।